नमः। सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास की चतुर्थ कक्षा में सबका स्वागत है। पीछे हमने देखा था कि महर्षि ने त्रिकाल संध्या की बात करी थी, पितृयज्ञ की बात करी थी कि किस तरह से 5 यज्ञ करने चाहिए। तो फिर ऋषि तर्पण की भी बात कर दी थी। तो आज पितृ तर्पण के प्रकरण से प्रारंभ कर रहे हैं। तो महर्षि कुछ मंत्रों को लिख करके फिर कहते हैं कि ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थ विद्यायाम च सिदंती से सोम सदः। जो परमात्मा और पदार्थ विद्या में निपुण हो वे सोमसद हैं। ये विशेष जैसे हम जिसको डिग्रियां कहते हैं ना, ये वो बता रहे हैं कि जो तो परमात्मा और पदार्थ विद्या में निपुण है तो उनको सोमसद कहना चाहिए। जो अग्नि और विद्युत मीन्स इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को जानते हैं उनको अग्निश्वात कहना चाहिए। जो उत्तम विद्या वृद्धि युक्त व्यवहार में स्थित तो उनको बहिषद कहना चाहिए। जो ऐश्वर्य के रक्षक महा औषधि रस का पान करने से रोग रहित और अन्य के ऐश्वर्य के रक्षक औषधों को देकर रोग नाशकों को सोममा, जिसको जैसे आजकल हम आयुर्वेदाचार्य कह देते हैं, उसको सोमपा कहना चाहिए। जो मादक और हिंसाकारक द्रव्यों को छोड़ के भोजन करने वाले हों वे हविर्भुज हो सकते हैं, जैसे हम लोग हविर्भुज जो सात्विक भोजन करते हैं। जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक हों, घृत दुग्ध आदि खाने और पीने हारे उनको आज्यपा कह देना चाहिए। जिनका अच्छा धर्म करने का सुख रूप समय हो वे सुकालीन, काल समय को कहते हैं ना, तो सुकालीन हो गया। जो दुष्टों को दंड और श्रेष्ठों का पालन करने हारे न्यायकारी हो वे यम। इसलिए जब मृत्यु होती है तो हम वायु का भी एक नाम यम है, और जो दंड देने वाला और श्रेष्ठों का पालन करने हारा न्यायकारी है वो यम हो गया। इसलिए जब जो अच्छे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, तो उनको मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि यम ने तो लेके जाना ही जाना है और वो न्याय करेगा। जब हमने जीवन भर अच्छा किया है तो उसके न्याय से क्या डरना, और अगर बुरा भी किया तो उसको भुगतना तो पड़ेगा, कुछ एक्सक्यूज तो है ही नहीं है। इसलिए यम हो गया जो दुष्टों को दंड देता है और श्रेष्ठों का पालन करने हारा है। फिर यह पाती सपिता, जो संतानों का अन्न और सत्कार से रक्षक है वह पिता हो गया। पितु पिता पितामह, पितामह से पिता प्रपितामह, जो पिता का पिता हो जिसको हम दादाजी बोलते हैं वो पितामह हो गए, और जो पितामह का भी पिता हो वो कौन हो गए जी, वो प्रपितामह हो गए। या मान्यति सा माता, जो अन्न और सत्कारों से संतानों का मान्य करे वो माता। और फिर उसी की व्याख्या कर दी, जो पिता की माता हो यानी कि दादी हो गई वह पितामही हो गई। पितामह की माता जो हो गई वह प्रपितामही हो गई। अपनी स्त्री और भगनी संबंधी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पुरुष व वृद्ध हो तो उन सबको अत्यंत श्रद्धा से उत्तम अन्न वस्त्र सुंदर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना है। जिस जिस कर्म से उनका आत्मा तृप्त हो, शरीर स्वस्थ रहे, उस कर्म से प्रीति पूर्वक उनकी सेवा करना वह श्राद्ध और तर्पण कहता है। ठीक है जी। ऊपर इन्होंने बता दिए, परिभाषाएं दे दी कि जैसे हविर्भुज बता दिया, अज्यपा बता दिया, है ना, आयुर्वेद को जानने वाले बता दे, बरिषद बता दिया, अग्निश्वात बता दिया, फिर पितामह बता दिया, प्रपितामह बता दिया, ऐसे ही माता की साइड से बता दिए, माता पिता बता दिए। फिर जो मेन बात क्या कही, अपनी स्त्री, तो ये पुरुष का कर्तव्य है कि अपनी स्त्री का पालन पोषण करना। फिर भगिनी संबंधी, भगिनी बहन को कह देते हैं, तो बहन का पालन पोषण करना। और एक गोत्र के, ये भी बात देखो कही, एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पुरुष, कोई भी भद्र पुरुष आ गया या वृद्ध हो, जो भी वृद्ध हो, उन सबको अत्यंत श्रद्धा से अन्न वस्त्र सुंदर यान यानी उनको लिफ्ट देना, उनको गाड़ी लेके देना, अच्छे प्रकार से तृप्त करना जो है वह श्राद्ध और तर्पण कहलाता है। फिर चौथा वैश्वदेव के बारे में बता रहे हैं कि जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ बने, मतलब जो हमारे किचन में बने, उसमें से खट्टा लवण जिसमें आपने नमक डाला, जैसे सब्जी दाल हो गई, और क्षार जो एसिडिक है, एसिडिक कैसे होगा, जिसमें आपने सिरका डाल दिया वो एसिडिक हो गया ना, या कर्ड जो होता है, आई थिंक कर्ड भी शायद एसिडिक गिना जाता है फूड। तो जो भी एसिडिक फूड है उसको छोड़ करके
घृत और मिष्ट युक्त जो अन्न लेकर के चूल्हे से अग्नि धर के निम्न मंत्रों से आहुति और भाग करे। पहले तो चूल्हे में अग्नि होती थी, तो पहले चूल्हे में मतलब अग्नि को थोड़ा दे दिया जाता था। अब क्योंकि चूल्हे हम जलाते नहीं है, तो अब जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के बाद ही बलि वैश्वदेव यज्ञ कर देते हैं। फिर मनुस्मृति के इन्होंने श्लोक दिया यहाँ पे। हम इसका मंत्र तो प्रतिदिन नहीं करते, लेकिन इसमें यही कहा है कि जो कुछ पाकशाला में भोजन अर्थ सिद्ध हो, उसका दिव्य गुणों के अर्थ उस पाक अग्नि में निम्नलिखित मंत्रों से होम नित्य करें। अच्छा, मंत्र नीचे दिए हैं, ऊपर सिर्फ श्लोक दिया है। ये तो हम रोज करते हैं, अग्नाय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, ये 10 मंत्र हैं। इन 10 मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। एक बात मेरे ऐसे मन में आ रहा है, मुनि जी इसको कंफर्म करेंगे कि अगर हम यज्ञ नहीं भी कर सकते तो मेरे ख्याल में बलि वैश्वदेव यज्ञ तो हमें कर ही देना चाहिए, क्योंकि इसमें तो ज्यादा समय भी नहीं लगता है। और थोड़ा सा जैसे कुछ छोटा सा कुंड चाहे किचन में रख के उसमें छोटी सी अग्नि जला के कपूर या किसी चीज से हम बलि वैश्वदेव यज्ञ तो कर सकते हैं, अगर जो दैनिक यज्ञ नहीं भी कर सकते। तो महर्षि ने बोला कि इस एक मंत्र से एक एक बार आहुति दे करके छोड़ें। पश्चात क्या करें? हाँ, ये हम अक्सर नहीं करते कि थाली और भूमि में पत्ता रख के पूर्व दिशा आदि क्रम अनुसार यथाक्रम इन मंत्रों से भाग रखें। ये कुछ कुछ भाग रखे जाते हैं, तो फिर उसके बाद महर्षि बोलते हैं जैसे एक रोटी बनाई तो उसके इतने सारे भाग रखने। कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 आहुतियां तो वो होगी, स्विष्टिकृत की आहुतियां होगी। ये 15 मंत्र है, इनसे मतलब 15 थोड़ा थोड़ा भाग रखा जाए जो भी भोजन बना है। लेकिन इस भोजन में उन्होंने ये नहीं कहा कि मीठे वाला लेना है, मतलब जो भी बना है तो कहा इन भागों को जो कोई अतिथि हो उसको जिमा देवे अथवा अग्नि में छोड़ देवे। इसके अनंतर जो लवणन, दाल, भात, शाक, रोटी आदि लेकर 6 भाग भूमि में धरे। इसका भी प्रमाण मनुस्मृति का दिया महर्षि ने। जैसे उसमें कहा श्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपभ्यो नमः, पाप रोगीभ्यो नमः, वायसेभ्यो नमः, कृमिभ्यो नमः। मतलब धर के पश्चात किसी दुखी, बुभुक्षित मतलब जो भूखा है प्राणी है, अथवा कुत्ते और कौवे आदि को दे दें। तो ये कितने हो गए जी? 10 आहुतियां तो वो हो गई स्विष्टकृत वाली। 15 आहुतियां हो गई जो 15 दिशाओं में देनी है। फिर 1 2 3 4 5 6 भाग हो गए जो हमें कुत्ते और कौवे को देने हैं। ठीक है जी। तो 10 15 25 25 और 6 31 भाग हमें भोजन के निकालने चाहिए। मतलब पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा अवश्य निकालना चाहिए। तो यहाँ कहा कि यहाँ नमः शब्द जो बता रहे हैं, अर्थ अन्न अर्थात कुत्ते, पापी, चांडाल, पाप रोगी, कौवे और कृमि आदि, चींटी आदि को अन्न देना, यह मनुस्मृति आदि की विधि है। तो इस तरह से ये देना चाहिए। फिर आगे कर रहे हैं कि हवन करने का प्रयोजन ये है कि पाकशाला स्थित वायु का शुद्ध होना और जो अज्ञात अदृष्ट जीवों की हत्या है उसका प्रत्युपकार करना, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ के बाद बलि वैश्वदेव यज्ञ और फिर दिशाओं का यज्ञ। और ये जो एक साधना करवाते हैं ना आदि शंकराचार्य जी वाले संदर्भ में, उसमें भी वो बाद में दिशा प्रणाम करवाते हैं, मतलब चारों दिशाओं में, और हाँ चारों दिशाओं में प्रणाम करवाते हैं। फिर वो शायद सूर्य को, धरती को, माता पिता को, गुरु को ऐसे प्रणाम करवाते हैं। वो तो प्रणाम है कि उन दिशाओं के जो अधिपति देवता हैं उनको प्रणाम कराते हैं। पर यहाँ पर महर्षि ने जो बताया है कि उनके भाग रखने हैं उस दिशा के लिए, तो ये हमें मनुस्मृति से कंफर्म करना पड़ेगा कि वो किस संदर्भ में कह रहे हैं। लेकिन होम के मंत्र के अंतर्गत महर्षि ने ये लिखा है। इसको या हम संस्कार विधि से वेरीफाई करेंगे कि इसका क्या प्रयोजन है। फिर कह रहे हैं कि 5वीं जो है अतिथि सेवा। अतिथि उसको कहते हैं जिसकी कोई आने की तिथि निश्चित ना हो, कभी भी आ गए, खटखट कर दी दरवाजा। अर्थात अकस्मात धार्मिक सत्योपदेशक, सबके उपकारार्थ सर्वत्र घूमने वाला, पूर्ण विद्वान, परम योगी, सन्यासी गृहस्थ के यहाँ आवे तो उसको प्रथम पाद्य में उसके पांव धोए जाएं, अर्घ दिया जाए और आचमनीय 3 प्रकार का जल देकर पश्चात आसन पर सत्पूर्वक बिठलाकर खान पान आदि उत्तम उत्तम पदार्थों से सेवा शुश्रूषा करके उनको प्रसन्न करें। कोई अतिथि आ जाए तो उसके पांव धुलवा के, अर्घ दे के
अर्घ तो हम नहीं देते, पांव तो हम धुलवा देते हैं और आचमनी के लिए जल भी दे देते हैं। पश्चात सत्संग कर उनसे ज्ञान विज्ञान आदि जिनसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो ऐसे ऐसे उपदेशों का श्रवण करे और चाल चलन भी उनके सदुपदेश अनुसार रखें। समय पाके गृहस्थ और राज आदि भी तो अतिथिवत सत्कार करने योग्य है ना, बाद में गृहस्थी भी वानप्रस्थी बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, तो उस तरह उनका भी सम्मान होगा। फिर आगे मनुस्मृति का श्लोक देके कह रहे हैं कि कोई भी अगर वेद निंदक है, जो परमात्मा की निंदा करता है या वेद की निंदा करता है, वेद विरुद्ध आचरण करता है, और जो मतलब वैडाल वृत्ति, शठ मीन्स हठी है, दुराग्राही जिसको आजकल हम जिद्दी कह देते हैं, वो शब्द है, अभिमानी है, और कुतर्की है, बकने वाला है, या जैसे कहते हैं ना हम ब्रह्म और जगत जो है वो मिथ्या है, ठीक है, वेद आदि शास्त्र और ईश्वर भी कल्पित है, जो ऐसे बात कहते हैं। तो जैसे वो उनको क्या एग्जाम्पल दिया कि जैसे बगुला है, बगुला ऐसे शांत ध्यान मगन खड़ा रहता है, जैसे ही मछली आती है थोड़ी सी आंख खोल के उसको खा लेता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि इनका सत्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका सत्कार वाणी मात्र से भी नहीं करना चाहिए। अगर इनका सत्कार करेंगे ये फलेंगे फूलेंगे, लेकिन ये आप तो अवनति के काम करते ही हैं, परंतु साथ में सेवक को भी अविद्या रूपी महासागर में डुबो देते हैं। मीन्स जो गलत काम करने वाले हैं उनका सत्कार नहीं करना चाहिए, किनका सत्कार करना चाहिए, जो ऊपर बताया धार्मिक सत्य उपदेशक है। फिर आगे कह रहे हैं इन 5 महाफलों का, यज्ञों का फल ये है कि ब्रह्म यज्ञ के करने से तो विद्या मिल जाएगी, शिक्षा मिलेगी, धर्म मिलेगा, सभ्यता आदि शुभ गुणों की वृद्धि हो जाएगी। और अग्निहोत्र से क्या होगा, वायु वृष्टि जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना, शुद्ध वायु का श्वास, स्पर्श, खान पान से आरोग्य, बुद्धि बल पराक्रम बढ़ के क्या हो जाएगा जी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का अनुष्ठान जो पूरा हो जाएगा। मतलब अग्निहोत्र से सारा कुछ हो जाता है, इसलिए इसको देव यज्ञ कहते हैं। अग्निहोत्र को देव यज्ञ क्यों कहते हैं, उसकी महर्षि ने व्याख्या करी कि इससे ही सारे चारों अनुष्ठान हमारे पूरे होंगे, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। फिर पितृयज्ञ का क्या कह रहे हैं कि जब माता पिता और ज्ञानी महात्माओं की सेवा करेंगे तब उसका भी ज्ञान बढ़ेगा, उससे सत्य सत्य का निर्णय कर सत्य का ग्रहण और असत्य को त्याग करके वो सुखी रहेगा। दूसरा क्या होगा, कृतज्ञता होगी, जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने संतान और शिष्यों की है उसका बदला देना ही उचित है। फिर बलि वैष्णुदेव का भी फल जो पूर्व कह है वही है कि क्योंकि चींटी वगैरह उनके कोई घर नहीं होते तो उनका भी करना चाहिए, और पाकशाला भोजन लेते हुए, कृषि करते समय, अन्न घर में लाते समय, झाड़ू पोछा करते समय कितनी चींटियां मार देते हैं, कीड़े मार देते हैं, तो उनके लिए अन्न अवश्य देना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं कि जब तक अतिथि जगत में नहीं होते तब तक उन्नति नहीं होती, क्योंकि अतिथि आ गई, आप अतिथि मीन्स ये नहीं कि बस जो रिश्तेदार आ गए भोजन किया और चले गए, वो नहीं, या बातें करी नहीं, जो अतिथि जो धार्मिक है, जो सत्य उपदेशक है, उनकी बात कर रहे हैं। उनके सब देशों में घूमने सत्य उपदेश करने से क्या होता है, पाखंड की वृद्धि नहीं होती, और सर्वत्र क्या है, गृहस्थों को घर बैठे ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब जैसे हमें घर बैठे ही पढ़ने को मिल रहा है, या आजकल यूट्यूब के माध्यम से या इतने इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम घर बैठे ही सुन रहे हैं, तो ये सुविधा तो उपलब्ध है ही ना। तो मनुष्य मात्र में क्या है कि एक ही धर्म जो है वो स्थिर रहता है, बिना अतिथियों के संदेह निवृत्ति भी नहीं होती। शंका पूछने कहाँ जाएंगे, गृहस्थियों के पास कहाँ समय, सारा दिन वो नौकरी करेंगे, बाल बच्चों को देखेंगे, तो धर्म के संबंधी जो जिज्ञासा है वो भी उनकी निवृत्त नहीं होती अगर अतिथि नहीं होते। तो संदेह निवृत्ति के बिना दृढ़ निश्चय नहीं होता, और निश्चय के बिना सुख कहाँ, इसलिए अतिथि होने चाहिए और अतिथियों की सेवा भी करनी चाहिए। अब जैसे वो पीछे से उन्होंने देखा ना, एक जैनियों में ये परंपरा है, उनके जो यंग यंग लोग हैं वो संन्यास ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि उनका समाज उनका पेट भर देगा, उनको कोई चिंता नहीं होती। हमारे अभी समाज में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए सन्यासी कम बनते हैं, या सन्यासी वही बनते हैं जिनके पास पर्याप्त कोई, जिन्होंने अपना आश्रम बना लिया है, या जिनके पर्याप्त यजमान है, जिनको भरोसा है कि वो उनका पेट पालन कर देंगे, तो वो अतिथि बनते हैं। तो आगे फिर कुछ दिनचर्या की बातें करते हुए कह रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो च अनुचिंतयेत, रात्रि के चौथे पहर अर्थात चार घड़ी रात से उठे, अवश्य कार्य करके धर्म अर्थ और शरीर के रोगों का निदान
और परमात्मा का ध्यान करे। सुबह उठ के परमात्मा का ध्यान करे, कभी भी अधर्म का आचरण ना करे। क्यों, आगे क्या बता रहे हैं कि किया हुआ अधर्म जो है निष्फल नहीं होता। आपने जो भी पाप कर दिया ना उसका फल तो मिलेगा, परंतु जिस समय अधर्म करता है उस समय फल नहीं मिलता। इसलिए ज्ञानी लोग के अधर्म से डरते नहीं है। जब पाप किया तब उसका फल मिला नहीं, इसलिए वो पाप से डरते नहीं है। तथापि निश्चय जानो कि वह अधर्म आचरण धीरे धीरे तुम्हारे सुख के मूलों को काटता चला जाता है। धीरे धीरे वो आरी जैसी होती ना, धीरे धीरे आरी से कटता है और फिर एंड में जाके एकदम से गिरता है। तो अधर्मात्मा जो मनुष्य है, धर्म की मर्यादा को छोड़ करके जैसे तालाब के बंधन तोड़ के चारों तरफ जल फैल जाता है ना, वैसे ही कह रहे हैं कि मिथ्या भाषण करता है, कपट करता है, पखंड करता है, चोरी करता है, वेदों का खंडन करता है। और पहले तो वो बढ़ता है, बढ़ेगा ही ना। जब उसने चोरी कर ली, उसको 10 लाख 20 लाख मिल गए तो वो बढ़ेगा। पश्चात धन ऐश्वर्य से खान पान वस्त्र आभूषण स्थान सारी सुख सुविधाएं उसको मिल जाती हैं। फिर क्या होता है, अन्याय से वो शत्रुओं को भी जीत लेते हैं, क्योंकि पावर आ गई, उसके पास पैसा आ गया तो पावर आ गई। पश्चात क्या होता है, शीघ्र नष्ट हो जाता है। वो थोड़े दिन पहले कोई बता रहा था, कोई बहुत बड़े व्यक्ति थे और कुछ ऐसा था, शायद उन्होंने किसी से कुछ भाई का या किसी रिश्तेदार का पैसा लेके बहुत बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी कर ली। अच्छा, मतलब अच्छा नाम हो गया उनका शहर में। और फिर पता नहीं क्या कुछ ऐसी घटना घटी कि उन्होंने किसी से कुछ उधार लिया कुछ फैक्ट्री के काम के लिए, तो 1 करोड़ शायद लिया, लेकिन वापस देने की स्थिति नहीं बन पाई, तो सब कुछ बिक गया, मतलब घर भी नीलाम हो गया। वो इतनी जानी मानी मतलब शहर की हस्ती थी कि उनका घर नीलाम हो गया, वो घर भी छोड़ के मतलब कहीं फिर वो दूसरे शहर ही चले गए। ये मतलब रियल घटना है। तो ये महर्षि कह रहे हैं कि पश्चात, पहले तो सब कुछ बढ़ा, मतलब फैक्ट्री भी बढ़ गई, घर भी बढ़ गया, सारी सुख सुविधाएं भी होगी। पता नहीं बच्चा बुरा निकला, बच्चे ने कुछ किया या उनके कुछ कहीं से उधार लिया लेकिन वापिस नहीं दे पाए, इसलिए नीलामी होगी। तो पश्चात शीघ्र नष्ट हो जाता है। जैसे जड़ कटा हुआ वृक्ष जो है वो नष्ट हो जाता है, वैसे अधर्मी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए अधर्म करने से बचना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं, सत्य धर्माय वृत्तेषु शौचे चैवारमेत सदा शिष्यांश्च शिष्य धर्मेण वाग बाहु दर्शयतः। वेदोक्त जो सत्य धर्म है, पक्षपात रहित होकर सत्य के ग्रहण करने और असत्य के परित्याग करने के लिए। 2 चीज, सत्य तो मान जो सही है उसका ग्रहण कर ले, असत्य को छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, न्याय रूप वेदोक्त जो धर्म आदि है, आर्य अर्थात उत्तम पुरुषों के गुण कर्म स्वभाव और पवित्रता में ही सदा रमन करे। क्या कह दिया, उत्तम गुण होने चाहिए, उत्तम कर्म होने चाहिए, उत्तम स्वभाव होना चाहिए और पवित्रता रहनी चाहिए। साफ सफाई जिसको हम कहते हैं ना, शौच में भी आ जाता है, योग दर्शन के शौच में भी, के शुद्धता जितनी रखेंगे, है ना। वाणी बाहु उदर आदि अंगों का संयम, वाणी का संयम हम समझते हैं, जहाँ जितना बोलना है संयमित बोलना। फिर बाहु, चलते चलते कई बार हम पेड़ों को हिला देंगे, पत्ते हिला देंगे, बच्चा कोई जा रहा है उसको मार देंगे, तो बाहु का नियंत्रण, देखो महर्षि ने लिखा। फिर उदर का नियंत्रण, बाजार गए गोलगप्पे भी खा लिया, आइसक्रीम भी खा ली, टिक्की भी खा ली, जो भी मिल गया खा लिया, तो उदर आदि का संयम भी महर्षि ने स्पष्ट लिख दिया। अर्थात धर्म में चलाता हुआ धर्म से शिष्यों को शिक्षा करे। जो ऐसा व्यक्ति है, पुरुष है, उसको धर्म से ही खुद चले और धर्म से ही दूसरों को चलाने की शिक्षा करे। फिर आगे कह रहे हैं ऋत्विक पुरोहित वाली बात करें। ऋत्विक होता है यज्ञ कराने वाला, यज्ञ का करने हारा, और पुरोहित सदा उत्तम चाल चलन की शिक्षा देने वाला। आचार्य होता है विद्या पढ़ाने वाला। मातुल कहते हैं मामा को। अतिथि, अतिथि हमने बात करी चुके हैं, जिसकी आने जाने की तिथि नहीं है। संश्रित होता है जो अपने आश्रित है, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं घर में, वो बूढ़े आतुर। पीड़ित वैद्य, आयुर्वेद का ज्ञाता है। यह महर्षि ने कहा स्वगोत्र, जो अपने गोत्र का व्यक्ति है। वह स्ववर्णस्थ, जो अपने वर्ण का है। और जो श्वशुर मतलब ससुराल वाले हो गए, बांधव मित्र आदि हो गए, माता पिता बहन भाई पुत्र, भार्या मीन्स स्त्री, दुहिता पुत्री और सेवक आदि लोगों से कभी भी विवाद
या विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा कभी ना करे। तो इन लोगों से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। देखो इसके बाद कोई व्यक्ति रह ही नहीं गया कि हम जिससे झगड़ा करें। हाँ, पड़ोसी रह गया, पड़ोसी से कर सकते हैं, इसका मतलब है ना। क्योंकि महर्षि ने क्या बोल दिया, यज्ञ करने हारा पुरोहित आचार्य मामा अतिथि। अतिथि में सब आ गए, अपने आश्रित जो है वो सब आ गए, भाई बंधु आ गए, आयुर्वेद को जानने वाले आ गए, स्व गोत्र अपने गोत्र के लोग, स्व वर्ण अपने वर्ण के लोग, ससुराल वाले सब आ गए, माता पिता भाई बहन पुत्र पत्नी पुत्री सेवक मतलब नौकर भी बीच में आ गए। इनके विरुद्ध लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो फिर बचा कौन, किससे लड़ाई करे? बस पड़ोसी शायद उस समय इस श्लोक में नहीं है या होता नहीं होगा। तो मतलब हम किसी से भी, महर्षि कह रहे हैं कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई बखेड़ा कभी ना करें। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि एक अतपह जो तप नहीं करता, तप क्या है? तप द्वंद्व सहनम, सर्दी गर्मी मान अपमान को सहना। जो ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि तप रहित है, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता और सत्य भाषण नहीं करता, तप नहीं करता। दूसरा अनधियान, बिना पढ़ा हुआ, जो पढ़ता ही नहीं है, जो स्वाध्याय ही नहीं करता। तीसरा प्रतिग्रह रुचि, दूसरों से दान लेने वाला, बिना बात के दूसरों से दान लेने वाला। ये तीनों कौन है? पत्थर की नौका में समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दुख सागर में डूबते हैं। कौन कौन? जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, सत्य भाषण नहीं करते मतलब झूठ बोलते हैं, तप रहित है, तप नहीं करते, बिना पढ़े जो पढ़ते नहीं है, इसलिए प्रतिदिन जरूर पढ़ना चाहिए चाहे जैसा भी हो सके। तीसरा, जो अत्यंत धर्मार्थ दूसरों से दान लेने वाला, मतलब दान तो लेना ही पड़ता है लेकिन अत्यंत धर्मार्थ दूसरों से दान लेने वाला। ये मनुस्मृति से स्पष्ट होगा कि इसका क्या है, दान तो दिया ही जाता है, धर्मार्थ ही दिया जाता है। महर्षि कह रहे हैं ये तीनों पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट कर्मों के साथ क्या दुख सागर में डूब जाते हैं। यहाँ पे या तो अत्यंत शब्द के कारण से हो जाएगा कि बहुत ज्यादा, मतलब जैसे बड़े बड़े कुछ अनुष्ठान करते हैं ना, जैसे 10,000 का अनुष्ठान है तो हमने 20-25 हजार ले लिया, 15-50 हजार ले लिया, तो ऐसे व्यक्ति के लिए बात हो सकती है। तो ये बात कही। फिर क्या कह रहे हैं कि जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है। ऊपर जो तीनों ब्रह्मचर्य से रहित हो गया, जो सत्य भाषण नहीं करता, जो पढ़ता नहीं है और जो अत्यंत धर्मार्थ दान लेता है, जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है, वह दान दाता का नाश इसी जन्म और लेने वाले का नाश जो है वो पर जन्म में करता है। दान दाता का जो नाश है वो इसी जन्म में, मतलब जिसने दिया उसका तो इसी जन्म में नाश हो गया, और जिसने दान लिया उसका पर जन्म में नाश हो जाता है। जो वे ऐसे हो तो क्या करे, जैसे पत्थर की नौका में बैठ के जल में तरने वाला डूब जाता है, वैसे अज्ञानी दाता बिना सोचे समझे देने वाला और गृहीता और लेने वाला दोनों अधिगति अर्थात दुख को प्राप्त होते हैं। इसलिए दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए, परख करके देना चाहिए, और अगर कोई लेने की स्थिति में है तो किससे लेना है, कितना लेना है, उसको भी देखना चाहिए। फिर आगे एक नया प्रकरण है, पाखंडियों के लक्षण, कि जो पाखंडी लोग हैं उनके क्या लक्षण है, पाखंडी को कैसे पहचानना चाहिए। इसमें भी मनुस्मृति का एग्जाम्पल लेके कह रहे हैं, धर्म ध्वजी, धर्म कुछ भी ना करे परंतु धर्म के नाम से लोगों को ठगे। धर्म तो स्वयं तो कुछ नहीं कर रहे, कोई दिनचर्या नहीं कर रहे, कुछ तप नहीं कर रहे, कुछ स्वाध्याय नहीं कर रहे, लेकिन धर्म कुछ भी ना करे, धर्म के नाम से लोगों को ठगे, सर्वदा लोभ से युक्त मतलब लालच से भरा रहे, कपटी कपट करने वाला, संसारी मनुष्यों के सामने अपनी बड़ाई के गपोड़े मारने वाला, मैं ये मैं वो, प्राणियों का घातक, दूसरों की हिंसा करने वाला, अन्य से वैर बुद्धि रखने वाला, और सब अच्छे और बुरों से मेल रखे, उस विडाल के समान धूर तो नीच समझो, उसको नीच समझना चाहिए। ऐसी एक पखंडी, प्रथम श्लोक का ये अर्थ कर दिया। फिर दूसरे में क्या कह रहे हैं, कीर्ति के लिए नीचे दृष्टि रखे, कीर्ति मतलब अपनी प्रशंसा के लिए, ईर्ष्यक किसी ने उसका पैसा भर अपराध किया हो तो उसका बदला लेने को प्राण तक तत्पर रहे, मतलब किसी ने छोटा सा उसके प्रति अपराध कर दिया तो वो उसके जान लेने तक आ जाए, चाहे कपट अधर्म विश्वासघात क्यों ना हो, अपना प्रयोजन साधने में अपनी बातें झूठी क्यों ना हो, परंतु हट कभी ना छोड़े। मीन्स हठी हो गए, जिसको आजकल हम जिद्दी कह देते हैं,
जिद्दी व्यक्ति हो गया, वो झूठ मूठ ऊपर से शील, संतोष और साधुता दिखाए, अंदर से तो साधु है नहीं, पर ऊपर से दिखा रहा है कि मैं बड़ा शीलवान हूँ, संतोषवान हूँ, साधुता है उसमें। इसको कैसे समझो, बगुले के समान समझो कि ये बगुला भगत है। ऐसे ऐसे लक्षणों वाले पाखंडी होते हैं, उनका विश्वास और सेवा कभी ना करें। जैसे ऊपर कह दिया ना, उन्हीं ने इनकी सेवा करनी चाहिए, इनको दान देना चाहिए, इनको नहीं देना चाहिए। इसलिए वो बता रहे हैं कि पाखंडी लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं, वास्तव में जो धर्म करते नहीं है लेकिन बताते हैं, और कोई थोड़ा सा भी अपराध कर देता है तो उनके प्राण लेने तक जाते हैं। ऐसे लोगों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आगे 4 श्लोक मनुस्मृति के देखे महर्षि क्या कह रहे हैं, स्त्री और पुरुष को चाहिए कि जैसे पुत्तिका, जैसे जो दीमक होती है, वल्मीक जिसको कहते हैं, बाम्बी को बनाती है, वैसे सब भूतों को पीड़ा ना दे करके परलोक, दूसरा जन्म अर्थात पर जन्म के सुखर्थ धीरे धीरे धर्म का संचय करें। धर्म एकदम से नहीं होता। हम चाहें कि एकदम से हमें वैराग्य आ जाए, हम सन्यासी बन जाए, घर बार छोड़ के चले जाएं, साधना करें, एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो वैसे ही कह रहे स्त्री पुरुष को चाहिए कि जैसे दीमक एकदम से नहीं लगती, धीरे 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 लगेगी, एक थोड़ी सी लगेगी, फिर थोड़ी, फिर थोड़ी, फिर धीरे धीरे पूरी अलमारी को लग जाती है। तो वही कह रहे हैं, बाम्बी को बनाती है, वैसे सब भूतों को पीड़ा ना दे करके, बस ये बात, हिंसा मत करो, दूसरे को दुखी मत करो, बाकी जितना धर्म संचय होता है वो कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि परलोक में ना माता, ना पिता, ना पुत्र, ना स्त्री, ना जाति सहाय कर सकते हैं, एक धर्म ही सहायक होता है। परलोक सहायार्थम सर्वलोकान पीड़यन। धर्म परलोक में सिर्फ धर्म ही साथ जाता है और कुछ नहीं जाता। फिर क्या कहा दूसरे में श्लोक में, क्या कह रहे हैं, देखिए अकेला ही जीव जन्म मरण को प्राप्त होता है, एक ही धर्म का फल सुख और अधर्म का जो दुख रूपी फल है उसको भोगता है। धर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, अधर्म करेंगे तो दुख मिलेगा और स्वयं को मिलेगा। वो है ना कहानी के, वो शायद ये महर्षि वाल्मीकि की है कि उसको, उनको किसी, जब वो डाकू थे तो किसी ने पूछा कि तुम इतना डाकू करते हो, तो कहता ये तो मैं परिवार पालता हूँ। परिवार कहते परिवार पालने के लिए तुम्हें कुछ और करना चाहिए, तो नहीं कहते तुम जाके अपने परिवार वालों से पूछो कि तुम जो अधर्म कर रहे हो, जब इस पाप का फल मिलेगा तो क्या वो शेयर करेंगे? तो कहते ऑब्वियसली करेंगे, जब मेरी पत्नी रोटी खाती है, बच्चे हैं, माता पिता हैं। कहते जाके एक बार पूछो तो सही। तो वो घर जाते हैं तो पहले पिताजी के पास जाते हैं, तो पिताजी कहते मैं क्यों भोगूंगा भाई, तुम्हारी सेवा करना, तुम मेरे सेवा करना तुम्हारा है, तुम चाहे कमा के लाओ चाहे डाका मार के लाओ, मैं इसमें कोई भागीदारी नहीं। ऐसी पत्नी मना कर देती है, माँ मना कर देती है, बच्चा भी कहता है आपने पैदा किया, आप तो मुझे पालोगे, हमें क्या पता आप डाका डाल के लाते हो या चोरी करके लाते हो या जो भी करते हो। तब उनकी आंखें खुलती है कि धर्म के काम में कोई भी आपका शेयर नहीं करता, कोई भी आपका ये नहीं है, तो सिर्फ आपको ही भोगना पड़ेगा। तो इसलिए यह समझ लो कि कुटुंब में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है, पर महाजन अर्थात कुटुंब उसका भोगता है। वो डाका मार के लाया तो सबने उससे रोटी खाई, भोगने वाला दोष भागी नहीं होते, ठीक है जी, किंतु अधर्म का करता ही दोष का भागी होता है। जो डाका मार के लाया है, अधर्म करके लाया है, वही भोगेगा, वो लोग क्यों भोगेंगे? ये एक बड़ा सिद्धांत चलता है। कुछ लोग ऐसा कथाओं में गुरुजी लोग बोल देते हैं कि जो पाप का अन्न जो खाता है वो भी भोगता है। नहीं, ये देखो मनुस्मृति का सिद्धांत है, और महर्षि स्पष्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भोगता कौन है, दोष भागी, जो खाने वाले हैं वो दोष के भागी नहीं है, जो डाका मार के लाया, जो मार करके लाया, डाका करके लाया, वही भोगेगा। फिर क्या कह रहे हैं कि जब कोई किसी का संबंधी मर जाता है तो उसकी मट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर पीठ दे बंधु वर्ग विमुख होकर चले जाते हैं। आजकल तो बैठते भी नहीं है, चौथे दिन तो उठाला ही कर देते हैं, या जब तक चिता की आग ठंडी नहीं हो जाती, पहले वहां लोग बैठते थे, लेकिन आजकल तो मैंने नहीं देखा कि कोई बैठते हो वहां पे। तो महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि जब कोई किसी का संबंधी मर जाता है तो उसकी मट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर पीठ दे, बंधु वर्ग तो है विमुख होके चले जाते हैं कि हाँ भाई बस जल गए, कोई उसके साथ जाने वाला नहीं होता। मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठ लोष्ट समम क्षितौ विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तम अनुगच्छति, किंतु एक धर्म ही उसका संगी होता है और कुछ भी साथ नहीं जाता। संगी वही ना, जो पत्नी है वो गेट तक रह जाती है,
जो सगे संबंधी है शमशान तक जाते हैं, जो काया है, जो देह है, देश चितायम परलोक मार्गे, तो जो परलोक जाना है तो देह भी जो चिता तक रह जाती है। धर्मो एको अनुगच्छति, जो धर्म है वही एक साथ जाता है, बाकी सब छूट जाता है। इसलिए जहां तक प्रयास हो सके, अब हम क्योंकि धर्म के मार्गी हैं, हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ धर्म का अवश्य हो जाए। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो